हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, आज आपको बताएंगे जूल का नियम क्या है। उसको थोड़ा जानने से पहले आपको जानना है वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। देखिए, जब किसी कार में या जब किसी चालक में, ठीक है, विद्युत का प्रभाव होता है तो उसके साथ जिस ऊर्जा का संचरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, किसी चालक में या जब किसी हमारे उपकरण में बिजली या करंट आता है तो उपकरण हमारा जो स्टार्ट हो जाता है। हर उपकरण को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब करंट आती है तो अपने साथ एक एनर्जी लेकर आती है और उस एनर्जी को ही हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। आज आप पढ़ेंगे जूल का नियम क्या है। तो देखिए, जब किसी तार में विद्युत का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है, तो तार में जो वैद्युत ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। जब किसी तार में धारा का प्रवाह होगा, ठीक है, तो तार में जो वैद्युत ऊर्जा होगी वो आपकी ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, और जिस कारण तार हमारा जो है गर्म भी हो जाता है। भाई आपने देखा कि तार जब ऊष्मा उत्पन्न होगी तो जिस पदार्थ में ऊष्मा उत्पन्न होगी वो पदार्थ गर्म उससे हो जाएगा, तो तार हमारा क्या है, गर्म हो जाता है। तो हम लिख रहे हैं कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है तो तार में विद्युत ऊर्जा, तो तार में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, हो जाती है, जिससे तार गर्म हो जाता है। जिससे तार क्या है, गर्म हो जाता है। देखिए, जब चालक तार पर हम कोई वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, विभवांतर लगाते हैं, तो उसमें करंट का फ्लो होता है। और जब करंट तार से प्रवाहित होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी चलते हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हुए आपस में और परमाणुओं से टकराते हैं। जिन परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो परमाणु पर धनावेश आ जाता है, तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराते हैं। और ये टकराते समय अपनी एनर्जी का कुछ भाग नष्ट कर देते हैं, या इनकी एनर्जी का कुछ भाग जो है लॉस हो जाता है। ठीक है, और इनकी एनर्जी का जो भाग ये लॉस हो जाता है वही भाग आपका ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा में। तो आप निकालेंगे कि वो ऊष्मीय ऊर्जा कितनी होगी, उसका मान जूल या कैलोरी में क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक चालक तार है, ये कोई चालक तार है और इसका रेजिस्टेंस जो है R है। इसका रेजिस्टेंस क्या है, R। और इसके सिरों पर हमने V विभवांतर लगाया तो इसमें I करंट फ्लो करने लगा। कितना करंट, I, और मान लीजिए T टाइम तक फ्लो करेगा। ठीक, एक R प्रतिरोध वाला चालक है जिसके सिरों पर हमने V विभवांतर लगाया तो इसमें I करंट फ्लो हुआ कितने समय तक, T समय तक। तो आवेश फ्लो करेगा। जब करंट फ्लो करेगा, करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने के साथ साथ आवेश का प्रवाह होगा। ठीक, देखिए यहां पर लिख सकते हैं आप, यदि R प्रतिरोध वाले चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर V विभवांतर लगाने पर उसमें I धारा, ठीक है, उसमें I धारा
टी समय तक प्रवाहित हो, टी समय तक प्रवाहित हो तो प्रवाहित आवेश आपका क्या होगा, Q बराबर जानते हैं सभी लोग IT, Q बराबर क्या होगा, IT आवेश प्रवाहित होगा। अब आवेश Q को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य निकाल लें। आवेश Q को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य, तो ले जाने में किया गया कार्य आपका क्या आएगा, आप जानते हैं अगर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर V हो और उनके बीच में Q आवेश को गति कराएं तो कार्य होता है W बराबर VQ। ठीक, V वोल्ट में, Q कूलाम में रखेंगे तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो जूल में आएगा। ठीक, आप जानते हैं जब Q बराबर क्या होगा IT तो W बराबर क्या होगा बताइए, W बराबर होगा Q की जगह IT रख देंगे तो VIT और आपका रिजल्ट कार्य निकलेगा जूल में, तो W बराबर VIT रखेंगे आप बात से जूल में आ जाएगा। ठीक, अच्छा अगला आप जानते हैं V बराबर क्या रख दें IR, तो W बराबर क्या आ जाएगा I²RT। देख लीजिए जब आप VIT में V के स्थान पे IR रख देंगे तो I²RT हो जाएगा, तो W बराबर I²RT, ये भी आपका कार्य में होगा जूल में। फिर इसके बाद आप I बराबर V/R रख सकते हैं, जो I का मान है उसको रख सकते हैं V/R, तो W बराबर देखिए यहाँ पे V²/R² मिलेगा, R से R कट जाएगा तो आपकी ऊर्जा आ जाएगी V²T/R, ये भी कार्य में आएगा जूल। ठीक, तो देखिए जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो आपकी जो विद्युत ऊर्जा थी वो उष्मीय ऊर्जा में बदल जाएगी और ये फार्मूले होंगे विद्युत ऊर्जा में, यही ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाते हैं, तो इसको हम W की वजह H से भी लिख सकते हैं। H बराबर क्या VIT, H बराबर क्या I²RT, H बराबर क्या V²T/R। यहाँ पे लिखेंगे यही ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो उत्पन्न ऊष्मा क्या आएगी, उत्पन्न ऊष्मा को हीट को आप ऐसे लिख सकते हैं H बराबर W/4.2, ये क्या में रहेगा कैलोरी। अब W के आपके पास कई मान है जैसे VIT, तो क्या रखेंगे यहाँ पे बताइए VIT अपान में क्या 4.2 कैलोरी। इसके बाद W का मान I²RT रखेंगे तो I²RT अपान 4.2 कैलोरी। ठीक है, और एक और बचा आपका W का मान V²T/R हो जाएगा V²T/4.2। ठीक, तो आपके पास इसके कई मान हो गए, कैलोरी में मान है, लेकिन आप जूल में अगर लिखना चाहें तो सबको लिख सकते हैं। W बराबर H बराबर लिख सकते हैं VIT या I²RT या V²T/R। यहां से आप देख लीजिए कि उत्पन्न होने वाली ऊष्मा चालक में प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर करते हैं, चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं और धारा प्रवाह में लगे समय पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, तो जूल का नियम था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में जब करंट का फ्लो होता है तो एनर्जी वेव होती है। ठीक है, और एनर्जी वेव होने की दर को आप क्या कहेंगे, तो इसमें आता है इसके बाद
कि वैद्युत शक्ति, ठीक है, वैद्युत शक्ति क्या है। तो आप शक्ति तो जरूर पढ़ के आए हैं, कार्य करने की समय दर 9वीं में पढ़ते हैं, 10th में, लेकिन वो मैकेनिक्स में शक्ति पढ़ते हैं, वो किसी कर्ता की होती है, लेकिन है वही फार्मूले वैसे होंगे, सही सबके लिए। देखिए वैद्युत शक्ति, कोई भी हमारे पास वैद्युत परिपथ हो, उसमें ऊर्जा व्यय होने की जो समय दर है उसको हम शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ठीक, किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर या ऊर्जा व्यय होने की दर, ऊर्जा व्यय होने की दर, ठीक है, शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। अब ये W समय, वो W जूल ऊर्जा जो है T सेकेंड में व्यय हो या T सेकेंड में व्यय ऊर्जा W जूल हो, तो शक्ति P बराबर आपकी होती है W/T। अब आप बच्चा बताओ W के क्या मान थे। पहला W का मान था VIT जूल, दूसरा क्या था I²RT जूल, तीसरा क्या था V²T अपान R, V²T अपान R जूल, ठीक है। ये क्या है, सूत्र है W के फार्मूले थे, इसलिए P के मान क्या आएंगे बताइए। ये आप रखेंगे तो T से P कट जाएगा, तो VI आएगा, ठीक। अच्छा आगे I²RT रखेंगे तो T से P कट जाएगा, I²R आएगा। V²T अपान R रखेंगे, T से P कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा V²/R। W के मान तो P के ये मान आ जाएंगे, ठीक। अब बताइए इसका मात्रक क्या होना चाहिए। W का मात्रक जूल, T का मात्रक सेकेंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड, ठीक। और जूल प्रति सेकेंड को हम वाट कहते हैं, तो जूल प्रति सेकेंड अथवा क्या होगा वाट, ठीक। जूल प्रति सेकेंड को वाट बोला जाता है, शक्ति का मात्रक है। तथा विमीय सूत्र क्या आएगा, इसका विमीय सूत्र आएगा, देखिए W का क्या होता है mL2T-2 और समय का नीचे T, तो हो जाएगा mL2T-3 है। और शक्ति अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, ठीक। शक्ति का कैसी राशि, अदिश। शक्ति के थोड़े और बड़े मात्रक ले लेते हैं कि वाट बहुत छोटा मात्रक है, तो यहां पर आप लिख लेंगे शक्ति के बड़े मात्रक जैसे किलोवाट, KW, तो किलोवाट क्या आएगा आपका 1000 वाट या 10 की पावर 3 वाट, ठीक। इसके बाद और बड़ा मात्रक है 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वाट। 1 हार्स पावर HP शक्ति 746। ये शक्ति के आपके थोड़े बड़े मात्रक है, वाट बहुत छोटा मात्रक है, और ये आपके मात्रक जो है थोड़े बड़े, किलोवाट 10 की पावर 3 वाट, मेगावाट 10 की पावर 6 वाट, हार्स पावर 746 वाट। आपके जैसे विद्युत मोटर होते हैं तो इनकी सामर्थ्य जो है HP में होती है, कितने हार्स पावर का है, ठीक। HP का है, 2 HP का है, तो HP का मतलब है 746 वाट, 1 HP का अर्थ है 746, ठीक। तो ये शक्ति के आपके कैसे मात्रक है, बड़े मात्रक। अब ये बताइए आपने क्या लिखा था, जूल प्रति सेकेंड को वाट लिखा था, जूल प्रति सेकेंड को क्या लिखा था वाट, कि जो जूल प्रति सेकेंड है वही आपका क्या है वाट है। अच्छा यहां से यदि हम जूल का मान निकालें तो क्या आएगा
जूल बराबर आएगा वाट सेकेंड। अब बताओ आप जूल किसका मात्रक है? जूल है ऊर्जा का मात्रक या विद्युत ऊर्जा का मात्रक, तो वाट सेकेंड भी किसका मात्रक होना चाहिए? ऊर्जा का मात्रक होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः वाट सेकेंड किसका मात्रक है? याद रखना ये काम की चीज है। वाट सेकेंड आपका ऊर्जा का मात्रक है। वाट सेकेंड किसका मात्रक है? ऊर्जा। ठीक, अब वाट हमने बताया है, वाट जो है बहुत छोटा शक्ति का मात्रक है और सेकेंड समय का मात्रक बहुत छोटा है, तो वाट सेकेंड ऊर्जा का मात्रक अर्थात जूल में बहुत छोटा होगा। ठीक है, यदि हम ऐसा करें कि वाट को थोड़ा बड़ा कर दें, तो वाट को बड़ा करेंगे तो आपको क्या निकल आएगा? देखिए वाट को थोड़ा बड़ा लिखें तो वाट को लिख सकते हैं किलोवाट, सेकेंड को थोड़ा बड़ा लिखें तो सेकेंड को लिख सकते हैं घंटा। तो किलोवाट घंटा एक मात्रक बनेगा ऊर्जा का, जो कि थोड़ा बड़ा मात्रक होगा। तो इसके बाद आप पढ़ने वाले हैं किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसे कहते हैं? ठीक, किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध है, समझ आया? तो देखिए वाट सेकेंड को हमने बताया थोड़ा बड़ा कर दे तो क्या बन जाएगा? बोलिए, ये बन जाएगा किलोवाट घंटा। देखिए तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी 1 किलोवाट घंटा। इसको शॉर्टकट में KWH भी लिखा जा सकता है, किलोवाट घंटा। क्या लिख सकते हैं? KWH, और या इसको लिख सकते हैं यूनिट। जो आपका किलोवाट घंटा होता है इसको हम यूनिट भी कह सकते हैं। ठीक, यूनिट, जैसे घरों में जो बिजली की व्यय होती खपत होती है, तो बड़े पैमाने पर ऊर्जा की खपत को हम किलोवाट घंटा या यूनिट में व्यक्त करते हैं। ठीक, देखिए बड़े पैमाने पर जैसे दुकानों में व्यय होने वाली ऊर्जा, अस्पतालों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा, ठीक है, कारखानों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा, इन सबकी खपत को हम एक बड़े मात्रक ऊर्जा के एक बड़े मात्रक में नापते हैं, और वो मात्रक है आपका किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा या फिर क्या कह सकते हैं? यूनिट। ठीक है, तो किलोवाट घंटा है क्या, डिफाइन कैसे करेंगे? तो आप जरा गौर से देखिए, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा का मतलब 1 किलोवाट शक्ति होनी चाहिए और टाइम कितना होना चाहिए? 1 घंटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट गुणे में घंटा, लिख सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ जैसे हमारे पास 1 किलोवाट शक्ति का कोई भी वैद्युत उपकरण है, ठीक, और 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति वाला उपकरण जो है 1 घंटे तक आप चलाओ। 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति का उपकरण हो उसको आप 1 घंटे तक चलाओ, जैसे घरों में विद्युत इस्त्री, ठीक, 1000 वाट की समानता होती है। तो हम उसको अगर हम 1 घंटे तक चलाएं तो आपकी एनर्जी खर्च होगी 1 किलोवाट घंटा, जो कि 1 यूनिट है। आपके घरों में जो मीटर लगा होता है, ठीक है, वो एनर्जी को मापकर सीधे यूनिट में ही बताता है। तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे हम 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। यहां पर लिख सकते हैं आप कि 1 किलोवाट वैद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय ऊर्जा को 1 घंटे में व्यय ऊर्जा को 1 घंटे में व्यय ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा कहते